हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्य एक्सेलेंट यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज की डेट में बात करने वाले हैं एक नई वैकेंसी के बारे में जो कि यहाँ पर पुलिस विभाग की तरफ से निकाली गई है। अर्थात उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसमें टोटल वैकेंसी 2430 पदों पर है, जिसमें ऑल इंडिया के कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। यदि आप इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है और यहाँ पर आपको 3 नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएंगे 15 तारीख की डेट में, जो कि एक नोटिफिकेशन ये और ये जो नोटिफिकेशन ये है। दोस्तों, ये जो वैकेंसी निकल कर आ रही है इसमें 3 क्वालिफिकेशन पे निकल कर आ रहे हैं। यदि आप 10वीं पास है तो भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, डिप्लोमा धारक है तो भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, और जो छात्र ITI पास आउट है वो लोग भी फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो चलिए इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देता हूँ। यहाँ पर अलग अलग नोटिफिकेशन है और अलग अलग यहाँ पर नोटिफिकेशन के जरिए मैं आपको नहीं बताऊंगा, एक नोटिफिकेशन के अनुसार मैं आपको पूरा क्लियर कर देने वाला हूँ किसमें किन किन छात्रों के लिए फॉर्म भरना जरूरी है और कौन से छात्र फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। तो जैसे आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग प्रोन्नति के अनुसार ये आपका जारी किया गया। ये जो नोटिफिकेशन है पुराना है, लेकिन इसी नोटिफिकेशन को रीओपन किया गया। चलिए मैं आपको रीओपन वाला यहाँ पर नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं एक रीओपन नोटिफिकेशन जारी किया गया 15 तारीख की डेट में, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, जिसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो वर्ग में कार्यशाला कर्मचारी के पदों पर सीधी भर्ती 2022 के अंतर्गत 120 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती है। ये जो वैकेंसी निकल के आ रही है ITI छात्रों के लिए निकल के आ रही है, जो कि 120 पदों पर, और जो छात्र यहाँ पर असिस्टेंट ऑपरेटर के पद पर अप्लाई करना चाहते हैं, जो डिप्लोमा धारक है, उनके लिए 1374 पद है, और हेड ऑपरेटर मैकेनिक के लिए 936 पद है। ध्यान रखिएगा, इसमें जो फॉर्म भरने की जो तिथि है 22/2/2022 के अंतर्गत सबमिट करने की जो अंतिम तिथि है वो 15/3/2022 तक निर्धारित की गई थी, लेकिन इसको दोबारा ओपन करके इसका जो डेट यहाँ पर बढ़ा दिया गया, जो कि 7 दिवस बढ़ी हुई दिनांक 22/3/2022 के लिए निर्णय लिया गया है कि इस तिथि को यहाँ पर आगे बढ़ाया जाए। और ये जो डेट है कब तक यहाँ पर बढ़ाया गया, चलिए मैं आपको इसके बारे में जानकारी दे देता हूँ। ये जो यहाँ पर डेट इसका बढ़ाया गया, काफ़ी आगे यहाँ पर डेट बढ़ा गया, और सभी लोग इसका फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। जो इसका नोटिस जारी किया गया उसमें 22 मार्च 2022 तक इसका लास्ट डेट रखा गया है। तो यदि आप भी ITI डिप्लोमा धारक या 10वीं पास के छात्र हैं तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसका नोटिफिकेशन आप पढ़ेंगे तो आपको अदर बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर जानकारी देखने को मिल जाएगी। यदि नोटिफिकेशन आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका नोटिफिकेशन का लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। यदि वैकेंसी की बात करें साथियों, तो जो छात्र ITI धारक है उनके लिए अनारक्षित, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग अतः EWS और अन्य पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रिमिनल लेयर के लिए यहाँ पर इतने पद यहाँ पर जारी किया है। टोटल 120 यहाँ पर पद जारी किए गए। नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है इसकी कि क्वालिफिकेशन, और साथ साथ इसकी तिथि भी जारी कर दी गई है। तो ये जो तिथि आपकी पुरानी तिथि, इसको जो रीओपन किया गया उसमें आपको 22 तक आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है कि किन किन ट्रेड के लोग फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो इसमें ITI जो धारक है वो इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रेडियो एवं टेलीविजन, इलेक्ट्रॉनिक और सप्लाई एंड मैन्युफैक्चरिंग, रेफ्रिजरेशन, मैकेनिक इंस्ट्रूमेंट और मैकेनिक इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर ऑपरेटर, और नीचे आपको देखने को मिल जाता है प्रोग्रामिंग असिस्टेंट ट्रेड के प्रमाण पत्र यदि आपके पास है, मतलब कि सर्टिफिकेट आपके पास है, तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। आप ध्यान रखिएगा, यदि आप फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके लिए काफ़ी समय कम है। इसमें यहाँ पर कुछ आपको अदर जानकारी मैं आपको देता दूँ फिजिकल डिटेल्स के बारे में। तो इसमें जो हाइट मांगा गया 1.68 यहाँ पर मांगा गया सेंटीमीटर, और जो ST के कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पर 1.60 मांगा गया, ध्यान रखिएगा। और चेस्ट की बात करें साथियों तो जनरल और OBC के लिए यहाँ पर आप नीचे आ जाएंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा, स्क्रॉल करते हुए सब कुछ यहाँ पर जानकारी दी गई है। मैं यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी देने वाला हूँ। इसमें जो यहाँ पर वेट मांगा गया, सॉरी हाइट जो मांगा गया वो यहाँ पर कितना मांगा गया, तो 1.52। यदि आप जनरल और OBC के अंतर्गत आते हैं तो 1.52 आपका होना चाहिए। और जो छात्र
यहाँ पर SC/ST OBC के अंतर्गत आते हैं, उनके लिए यहाँ पर 1.47 मांगा गया, ध्यान रखिएगा। वेट आपका 40 kg है। रनिंग आपका 250 मीटर 16 मिनट में है। वैसे 2:40 ही यहाँ पर दिया गया, लेकिन आप समझ सकते हैं। नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको अदर भी बहुत सारी जानकारी देखने को मिल जाती है, जो कि मैंने आपको शुरुआती टाइम में जब ये फॉर्म भरा जा रहा था उस समय भी आपको जानकारी दिया था। बहुत सारे छात्र फॉर्म को भर चुके हैं, लेकिन इसकी जब डेट बढ़ाई गई तो मैंने आपको सोचा क्यों ना दोबारा इसकी जानकारी दे दी जाए। उम्मीद है साथियों आपको जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो वो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये जो वैकेंसी है सभी लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कोई ऐसा नहीं कि किसी एक राज्य के लिए वैकेंसी निकाली गई है।